दोस्तों नमस्कार। ISPCS एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनकी संख्या 17 है, जिसे 2015 में अपनाया गया और 2030 तक इसे प्राप्त करने का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रखा गया और भारत में इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो नीति आयोग को बनाया गया। इसी के संबंध में आज चर्चा पर चर्चा होगी और 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है आपको खेल खेल में ऐसे ही याद हो जाएंगे। बस वीडियो में आप पूरी वीडियो देखते रहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिसे SDG कहा जाता है, इनकी संख्या पूछे कितनी है? 17 है। भारत में इनको लागू कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर सौंपी गई? तो नीति आयोग को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब 17 जो लक्ष्य हैं इनको कैसे में याद रखेंगे उसको भी आपको यहाँ ट्रिक से याद करना है, क्योंकि बीच बीच से पूछा जाता है। मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लक्ष्यों को याद करने की यहाँ पर ट्रिक हम बताएंगे। तो पहला आप ध्यान रखिएगा, जो पीएच, जो साइंस वाले हों तो पीएच इसका क्या समझ लें, यानी पीएच को पीएच वैल्यू से समझ लें। जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो ये क्या है, पीएच को किससे समझ लें, यानी पीएच माने पीएच फ़ोन भी शॉर्टकट में फ़ोन को भी पीएच लिखा जाता, उससे समझ लीजिए। और भी नहीं समझ में आता तो दिव्यांग जो हैं उनको पीएच कैटेगरी होती है तो PH2। अभी आप ऐसे बस माइंड में इसको दोहराइए, PH2 को निकालना ईजी है। ईजी ऐसे लिखोगे, PH2 को निकालना ईजी है। इससे आपके कितने, तो ये 3 इधर और 2 5 लक्ष्य इसके आपके बिल्कुल जिस नंबर पे हैं उसी सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 1 क्या कहता है? नो पॉवर्टी, यानी जो पॉवर्टी गरीबी है, गरीबी 0% लाने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। और 21 लक्ष्य नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य नंबर 1 में इसे मेंशन किया गया है। तो 1 के बाद दूसरा हमने कहा यहाँ H आता है। H का मतलब यहाँ हंगर का मतलब भूख से है। जब भी आप भूखे रहोगे तो अगला H का मतलब हेल्थ है। अब आप कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि H की 2 फुल फॉर्म है, एग्जाम में कंफ्यूज हो गए तो कैसे माने, जो पहले हेल्थ आएगा कि पहले हंगर आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप भूखे रहोगे तो आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा। तो पहले भूख मिटाइए तब अच्छे स्वास्थ्य की ओर जाइए। तो पहले भूख, और नेगेटिव सेंस में गरीबी और भूख दोनों एक दूसरे के कोरिलेट आप ऐसे भी कर सकते हो, जहाँ गरीबी है तो वहाँ भुखमरी तो होगी ही, तो दोनों को एक साथ रखा गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 क्या है? हंगर है। और जब भी गरीबी और हंगर होगी तो अगला H2 हमने लिखा, अगला H से क्या आएगा? हेल्थ आएगा, यानी आपका स्वास्थ्य क्या होगा? खराब रहेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 में क्या है? स्वास्थ्य को रखा गया। अब आगे ईजी से ई का मतलब क्या हो गया? यहाँ आपको एजुकेशन दिख रहा होगा। तो सस्टेनेबल गोल नंबर 4 में क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात की गई तो ये एजुकेशन होगा। और जी का मतलब जेंडर यानी जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता की बात किसमें की गई है? महिला और पुरुष एक समान है, तो इसको किसमें, गोल नंबर जो 5 है उसमें की गई है। कुल मिला के अब तक आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 याद कर लिए। हमने क्या कहा? PH2 निकालना क्या है? ईजी है, ऐसे लिखिए। तो P से क्या हो गया? पॉवर्टी हो गया। अगला H से हंगर हो गया। यहाँ H का मतलब H 2 हैं तो एक हंगर हो गया। अगला H से हेल्थ हो गया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में पॉवर्टी है, दूसरे वाले में हंगर भूख है, और तीसरे वाले में हेल्थ है। अब आइए चौथे में क्या है? क्वालिटेटिव एजुकेशन। ई का मतलब यहाँ एजुकेशन को दिया गया। और अगला जी का मतलब जेंडर है, और जेंडर यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कितना? 5 में क्या मेंशन किया गया? जेंडर यानी लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी को मेंशन किया गया है। तो गोल नंबर 5 तक आपने याद कर लिया। अब आइए 6 को आप बोलते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। बोलते हो 6 माने 6 और 6 सा, इसका प्रोनाउंसिएशन सा वाला, तो सा से सफाई, सा से स्वच्छता, सफाई, स्वच्छता, स्वच्छ जल, इन सब की बात किस में की गई है? सस्टेनेबल गोल नंबर 6। तो जब भी 6 आए 6 से, यानी स्वच्छता, सफाई, स्वच्छ जल, यानी स्वच्छता, सफाई, स्वच्छ जल, ये सब स्वच्छ और सा वाले किस में हैं? तो ये गोल नंबर 6 में। स्वच्छ जल और सैनिटेशन
क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन को किस में मेंशन किया गया? सस्टेनेबल गोल नंबर 6। तो नाम से ही क्लियर हो रहा कि इसी में है। आगे आइए, अब अगले ये लाइन आपको क्या, ये लाइन याद रखना और यहाँ से आपका क्या होगा, 4 6 तक याद कर लिया। अब 4 लक्ष्य को एक साथ आपको याद करवाने वाले हैं। 4 यानी 6 तक आप याद कर चुके। सस्टेनेबल गोल नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 जो लक्ष्य हैं आगे एक साथ याद होंगे। यानी अब आपको ये लाइन बोलना है कि स्वच्छ ऊर्जा से अच्छा कार्य और आर्थिक समृद्धि होती है। तो अगर स्वच्छ ऊर्जा है, क्लीन एनर्जी है, तो काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जो पावर एनर्जी होती है इससे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचता है, तो काम भी अच्छा नहीं होता और आर्थिक समृद्धि में लागत ज़्यादा आ जाती, तो आर्थिक समृद्धि भी मंद हो जाती है। तो आपको बोलना है क्या, स्वच्छ ऊर्जा से अच्छा कार्य और आर्थिक समृद्धि होती है। और जब ये सब होगा तो इससे उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का क्या होता है, विकास होता है। इससे उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास होता है। या इसको भी आप ना बोल करके जो इंग्लिश वाले सीधे बोल दीजिए, I3 आता है। स्वच्छ ऊर्जा से अच्छा कार्य और आर्थिक समृद्धि होती है और इससे I3 आता है। क्या आता है, I3 आता है। अब यहाँ समझिए, स्वच्छ ऊर्जा पूछे तो सस्टेनेबल गोल नंबर 6 तो पीछे हो चुका। सस्टेनेबल गोल नंबर 7 पे क्या लिखा गया, स्वच्छ ऊर्जा को मेंशन किया गया। और सस्टेनेबल जो अच्छा कार्य, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ पूछा जाए, अच्छा कार्य और आर्थिक समृद्धि पूछा जाए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 8 में इसको मेंशन किया गया है। तो स्वच्छ ऊर्जा से क्या होता है, अच्छा कार्य और आर्थिक समृद्धि होती है, इससे I3 आता है। या हिंदी वाला ये आपको रखना, I3 का मतलब क्या है, आई से मतलब इसमें 3, I3 का मतलब 3 है। एक आपका I क्या हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एक I आपका क्या हो गया, इनोवेशन हो गया, और एक I क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो I3 आता है। तो इससे 3 लक्ष्य आपके याद हो जाएंगे। अब तक आपने टोटल कितने 9 लक्ष्य को क्या कर लिया, याद कर लिया। अब गोल नंबर 10 की ओर चलते हैं, 10 कदम आगे की ओर। तो गोल नंबर 10 में क्या लिखा गया, इसको समझते हैं। तो एक बार पीछे सारा का सारा क्लियर हो रहा होगा। पहली लाइन हमने कहा PH2 को निकालना क्या है, ईजी है। तो लक्ष्य नंबर 1 पॉवर्टी, लक्ष्य नंबर 2 हंगर, लक्ष्य नंबर 3 लक्ष्य नंबर 4 एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन, और लक्ष्य नंबर 5 जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। 6 में हमने कहा था, बोलने से स्पष्ट होता है कौन, स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ जल और सैनिटेशन, स्वच्छता की बात उसमें की गई थी। 7 नंबर और 8 नंबर 9 3 को हमने कहा था क्या, ये लाइन आपको अब याद हो चुकी होगी। स्वच्छ ऊर्जा से क्या होता है, स्वच्छ ऊर्जा से, तो ये स्वच्छ ऊर्जा से आर्थिक समृद्धि, यानी क्या होता है, स्वच्छ ऊर्जा से आर्थिक समृद्धि होती है और इससे I3 आता है। तो स्वच्छ ऊर्जा किस में है, तो ये 7 लक्ष्य नंबर 7 में है। और आर्थिक समृद्धि किस में है, तो ये क्या होगा, स्वच्छ ऊर्जा से आर्थिक समृद्धि और अच्छा कार्य होता, तो ये लक्ष्य नंबर 8 में आर्थिक समृद्धि और अच्छा कार्य के बारे में। और ये सब होगा तो हमने कहा I3 आता है, यानी इंडस्ट्री इनोवेशन और क्या पूछा जाए, इंडस्ट्री इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये लक्ष्य नंबर 9 में लिखा गया है। सीधे लक्ष्य नंबर 10 की ओर चलते हैं। 10 को आपको बिल्कुल ध्यान रखना कि दारू पीने से असमानता कम नहीं होगी। दा से 10 और दा से दारू पीने से असमानता कम नहीं होगी। और ऐसे में कहाँ जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, दारू पी के आप क्या करते हैं, हस्बैंड वाइफ को पीटते मारते हैं, तो उसमें क्या होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट CRPC लागू करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू करता है कि नहीं लागू करता। तो इससे आपके 3 लक्ष्य याद हो गए। 9, 10, 11 कितने, 3 लक्ष्य याद हो गए। तो हमने क्या कहा कि दारू पीने से असमानता कम नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट CRPC को लागू करवाएगा। तो यहाँ दारू से 10 आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 में क्या लिखा गया, असमानता कम करना। क्या लिखा गया, असमानता कम करना, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज को किस में मेंशन किया गया, गोल नंबर 10 में। आप कहाँ, तो गोल नंबर 10 के बाद 11 में पहुँचिए। 11 में क्या लिखा गया, यहाँ सुप्रीम कोर्ट यानी SC की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल सिटीज़,
SC की फुल फॉर्म क्या, सस्टेनेबल सिटीज, यानी सतत व धरणी जो शहर है और समुदाय हैं इसके बारे में लिखा गया। तो सस्टेनेबल सिटीज से आपको याद आ जाएगा 11 में है। और 12 में क्या है, CRPC। CRPC का मतलब हुआ यहाँ CRPC की फुल फॉर्म ये है, कौन, CRPC, यानी CRPC का ये C उठा लीजिए, PC का P उठा लीजिए, यानी CRPC को आपको क्या करना, केवल CP करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, C से कंजप्शन और P से प्रोडक्शन, यानी उपभोग और उत्पादन से संबंधित प्रोविजन जो है वो किस में लिखा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12 में। तो आपको 12 गोल अब तक याद हो चुके हैं। अब गोल नंबर 13 में चलते हैं और 13 से याद करेंगे 13, 14, 15 एक साथ। 13, 14, 15 तीन को एक साथ उठाएंगे और ता से 13 और 13। अब यहाँ देखो हमने अगली लाइन आपको ध्यान रखना, तेरे को जलवायु निपटाएगी। आप देख रहे हो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, बेमौसम बारिश हो रही है, जब बारिश होनी चाहिए तब होती नहीं। तो जलवायु का परिवर्तन है। तो लगता है एक दोस्त एक दूसरे दोस्त से कह रहा है वो अंधाधुंध जलवायु पर कार्बन उत्सर्जन करता है। तो ऐसे में अब वो कह रहा कि यही है कि रीजन है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा। तो अब गुस्से में दोस्त जो उसको समझा रहा क्या कहता है कि तेरे को जलवायु निपटाएगी। कहा क्या, तेरे को जलवायु निपटाएगी, और जलवायु निपटाएगी तो क्या होगा, तो तू जल और भूमि पर सुरक्षित नहीं रहेगा। समझिएगा, तेरे को जलवायु निपटाएगी, और जब जलवायु निपटाएगी तो ना तो तू जल पर और ना ही तू भूमि पर सुरक्षित रहेगा। बात समझे। और फिर ऐसे में होगा क्या, RIP, रेस्ट इन पीस। समझ रहे, कितने गोल हो गए, 4। रेस्ट इन पीस की स्थिति आपकी हो जाएगी, 4 गोल यहाँ से आपके निपट गए। तो आप यहाँ फिर पूछेंगे सर भूमि पहले आएगी कि जल पहले आएगा। तो माना जाता है कि जीवन जल से हुआ है तो पहले जल आएगा, भूमि बाद में आएगी। तो ऐसे आप कोरिलेट कर सकते हो, या इसे जलवायु में भी जल आ रहा और यहाँ भी जल आ रहा, तो जलवायु का जल वाला इसके जस्ट बाद आएगा। ऐसे भी आप कोरिलेट कर सकते हो, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बता रहे हैं। तो हमने क्या कहा, तेरे को जलवायु निपटाएगी। तेरे से यहाँ 13 नंबर लक्ष्य किसकी बात करता है, जलवायु परिवर्तन की। किसकी बात करता है, जलवायु परिवर्तन की। फिर आगे हमने कहा जब जलवायु परिवर्तन होगा तो तू जल और भूमि पर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो यहाँ जल पर जीवन, जल के नीचे जीवन, लाइफ बिलो वाटर, ये किस में बात किया गया, सस्टेनेबल गोल नंबर 14। और 15 में किसकी बात की गई, तो भूमि पर भी यानी सुरक्षित नहीं रहेगा, भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड, ये गोल नंबर किस में किया गया, 15 में। तो 13 जलवायु, 14 लाइफ बिलो किसके, वाटर, और उसके बाद 15, और 15 में किस में है, लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। जब ऐसा होगा तो 13 क्या होगा, रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस होगा। और रेस्ट इन पीस का मतलब आप लोग सभी समझ गए होंगे। तो पीस का मतलब जो शांति, न्याय और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है। शांति यानी पीस से संबंधित जितना पीस से शब्द आपको पकड़ लेना है, रेस्ट इन पीस से। ये पीस वाला ओम शांति वाला लोग आपके लिए करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, रेस्ट इन पीस, RIP आपको ध्यान रखना, लक्ष्य नंबर 16। पीस, जस्टिस और स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन किसमें, 16 में है। और लास्ट नंबर गोल नंबर 17, नाम से पता चल रहा, 17 बोलो तो सहभागिता, 17 लोगों की सहभागिता। तो इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप ऐसे बोलिए 17 लोगों की सहभागिता होगी। तो 17 से सहभागिता, 17 में क्या है, सहभागिता, पार्टनरशिप है। तो ये सारे के सारे लक्ष्य नंबर आपके क्या हो गए, सारे याद हो चुके होंगे। एक बार फिर से पूरे तेज़ी से रिपीट करते हैं। हाँ, हमने कहा शुरू के लक्ष्य याद रखना। तो आपकी पहली लाइन बताए PH2 निकालना क्या इजी है। तो पॉवर्टी लक्ष्य नंबर 1, लक्ष्य नंबर 2, हंगर लक्ष्य नंबर 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हेल्थ लक्ष्य नंबर 4, एजुकेशन लक्ष्य नंबर 5, जेंडर इक्वालिटी लक्ष्य नंबर 6 में हमने क्या, स्वच्छ जल और सैनिटेशन लक्ष्य नंबर नाम से बताए थे 7, 8, 9, 3 को आपको बताए। तो हमने कहा स्वच्छ ऊर्जा से क्या होगा, तो स्वच्छ ऊर्जा पूछे तो लक्ष्य नंबर 1 कितना है, तो ये लक्ष्य नंबर 7 है, स्वच्छ ऊर्जा 7 में है। और उसके बाद आर्थिक समृद्धि आएगी तो ये लक्ष्य नंबर 8, और लक्ष्य नंबर 9, तो इससे क्या होगा, ये सब होगा। तो हमने कहा I3 आएगा, यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और 10, अब इसके बाद लक्ष्य नंबर 10 हमने आपको क्या बताया था, तो लक्ष्य नंबर 10 बताए थे दारू पीने से असमानता कम नहीं होगी, दारू पीने से असमानता कम नहीं होगी।
इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट क्या लागू करवाएगा? CRPC लागू करवाएगा। तो असमानता कम करना लक्ष्य नंबर 10। और 11 में क्या? सस्टेनेबल सिटीज़ है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की फुल फॉर्म एक वो और एक यहाँ जो है वो सस्टेनेबल सिटीज़ है। और 11 में क्या है? कंजप्शन, और यहाँ का C का कंजप्शन और P का प्रोडक्शन। तो कंजप्शन और प्रोडक्शन के बारे में किसमें है? तो किसमें है? 10, 11, 12 में है। और 12 के बाद 13 हमने 13 में क्या बताया? यानी तेरे को जलवायु निपटाएगी, ऐसे बोलना, तेरे को जलवायु निपटाएगी तो तू जल और स्थल भूमि पर कहीं पर सुरक्षित नहीं रहेगा और फिर रेस्ट इन पीस होगा, ऐसे बोलिए। जो जलवायु पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत उत्सर्जित करते हैं, ग्रीन हाउस गैसों का, तो इसमें 13 में जलवायु परिवर्तन, 14 में जल में भी सुरक्षित नहीं, जल में तो लाइफ बिलो वाटर, और इसके बाद लाइफ ऑन लैंड, तो ये 15 में है। और फिर रेस्ट इन पीस होगा, यानी शांति ही शांति ओम शांति होगा। तो शांति, समृद्धि और इन सब के संबंध में स्ट्रांग और इंस्टीट्यूशन, ये सब किस में है? 16 में। और लास्ट वाला हमने कहा लक्ष्य नंबर 17। तो 17 का मतलब 17 लोगों की सहभागिता चाहिए इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। तो कम से कम 17 लोगों की सहभागिता चाहिए, ऐसे केवल याद करने के लिए। तो सहभागिता लक्ष्य नंबर 17 में है। सारे याद हो चुके होंगे। अब आगे आइए। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 17 लक्ष्यों की घोषणा कब की गई? 2015 में। प्राप्त कब करना है? अगले 15 वर्षों 2030 में इसे प्राप्त करना। इसका शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1992 में, 1992 में अर्थ समिट बुलाया जाता, जो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो नामक शहर में होता है। और यहीं पर एजेंडा 21 को अपनाया जाता है। एजेंडा 21 को अपनाया जाता है। 21 यहाँ 21वीं सदी से मतलब है 21वीं सदी में कौन कौन से प्रयास किए जाने चाहिए जलवायु परिवर्तन को से निपटने के लिए, उस सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए। तो इसी में लिखा भी एक कम्प्रहेंसिव प्लान है ऑफ एक्शन, यानी कौन से कदम उठाए जाए टू बिल्ड ए ग्लोबल पार्टनरशिप, जिससे कि वैश्विक सहभागिता सुनिश्चित हो सके। किसके लिए? सतत विकास के लिए। और इससे क्या होगा? जब सतत विकास होगा तो ह्यूमन लाइफ यानी जो मानव जीवन है उसमें भी सुधार होगा और पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सकेगा। बात करें इसके पहले क्या, इस प्रकार जब ये प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जा रहे थे तो ये कब? तो इसके पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पहले क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? जी हाँ, उसके पहले MDG, जिसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जाना जाता था, इसकी घोषणा सितंबर 2000 में होती है। और ये UN हेडक्वार्टर्स अलग से पूछा जा सकता है न्यूयॉर्क में, वहीं पर की जाती है, जिसके अंतर्गत 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और जिसमें कब? 2015 तक जिसे प्राप्त करना था। तो ये था। अब बात करते हैं नीति आयोग के द्वारा कुछ पहले भी उठाई गई हैं, कई हैं, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 यहाँ क्वेश्चन लिए हैं और उम्मीद करते हैं इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21। आप कहेंगे क्या 2020-21 बता रहे हैं? पेपर हम 23 में देने जा रहे हैं। जी हाँ, जितना बताते जाएं उसको निपटाते जाइए, अपना दिमाग मत लगाइए। बाकी अगर हमने आपसे ये प्रॉमिस किया है कि जितना करंट अफेयर्स आपको करवा रहे हैं उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो नहीं पूछा जाएगा। उसके लिए आपको जो दे रहे हैं बस निपटाते जाइए। एग्ज़ाम के बाद फिर आप कहेंगे कि हाँ, बात तो हम सही ही कह रहे थे। तो ये जो सतत विकास है, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के स्तर पर भी राज्यों में प्रतिस्पर्धा हो और राज्य आगे बढ़कर आए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवाचार उपायों को अपनाएं और दूसरे को भी सहयोग करें। इसी को सुनिश्चित करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया गया। बात करें तीसरा है, इसके पहले 2018-19 आया था, फिर 19-20 आया, 20-21 आया, 21 के बाद अभी नहीं आया है। इसलिए अब आपकी समझ में आ चुका होगा कि इसलिए 20-21 वाला इम्पॉर्टेंट है। इसमें 4 यानी कैटेगरी बनाई जाती हैं। कौन कौन सी 4 कैटेगरी हैं? एक 0 से 49 वाली, दूसरी 49 हो गया तो अगला कौन आएगा? 50 आएगा। तो 0 से 49, उसके बाद सबसे लो लेवल की यही है 0 से 49, उसके बाद फिर 50 से 64, 64 के बाद 65 आएगा, तो 65 से 99 और लास्ट लक्ष्य जो प्राप्त करेगा वो 100 होगा। तो ये जो 0 से 49 वाली, इसको एस्पायरेंट कैटेगरी कहा गया। 50 से 64 वाली परफॉर्मर और 65 से 99 वाली फ्रंट रनर कहा गया। और जो 100 वाली कैटेगरी थी इसमें अचीवर की कैटेगरी में रखा गया। टॉप 5 स्टेट, जो टॉप 5 हैं, ये टॉप 5 बिल्कुल आपको रट जाना है और ये फ्रंट रनर की कैटेगरी में आते हैं। पूछा जाए टॉप 5 सीट्स जो राज्य हैं ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये 65 से 99 की फ्रंट रनर की कैटेगरी में आते हैं। बात करें अपना
उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश है, परफार्मर में आता उसकी भी हम बात करेंगे। कोई भी राज्य अचीवर की कैटेगरी में नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन शीर्ष राज्य है, तो शीर्ष केरल है जिसको 75 मान कितना प्राप्त हुआ, तो ये कितना है, ये 65 से 99 वाली कौन सी कैटेगरी है, फ्रंट रनर है। तो सबसे कम वाली हमने कौन सी बताया, तो हमने कहा एस्पायरेंट वाला, फिर परफार्मर वाला 0 से 49, 49 से 50 से 64, अगला दूसरा वाला कौन था, परफार्मर, और 65 से 99 फ्रंट रनर, और उसके बाद 100, तो 100 मान जिसका प्राप्त होगा उसको अचीवर कहा जाएगा। तो इसमें शीर्ष पे कौन है, केरला। 75 इसका मान प्राप्त हुआ, मान आपको याद नहीं रखना है, केवल यूपी का मान याद रखना है, इतना आप ध्यान रखिए। उसके बाद 74 मान के साथ 2 हैं हिमाचल प्रदेश तमिल, तो उत्तर का हिमाचल और साउथ का तमिल, हिमाचल तमिल, ऐसे आप दो, ये जैसे जैसे इसमें लिखा वैसे आप भी। शीर्ष पे कौन है, केरल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में शीर्ष पे कौन है, केरल। तो फिर उसके बाद 74 मान के साथ कौन है, तो उत्तर का हिमाचल और साउथ का तमिलनाडु, हिमाचल तमिल, हिमाचल तमिल, हिमाचल तमिल, ऐसे 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अब 72 यानी इसके बाद कौन, तो ये 4 राज्य एक साथ हैं, 4 राज्य एक साथ, तो ये कर्नाटक गोवा एक साथ याद, कर्नाटक गोवा आंध्र, कर्नाटक गोवा आंध्रा, आंध्रा कर्नाटक गोवा, आंध्रा कर्नाटक गोवा, ऐसे याद करिए, आंध्रा कर्नाटक गोवा, तो आंध्र प्रदेश कर्नाटक गोवा 3, और उत्तराखंड, आंध्रा कर्नाटक गोवा, और उसके बाद उत्तराखंड, याद हुआ। और लास्ट वाला महाराष्ट्र को सिक्किम के साथ, महाराष्ट्र को सिक्किम, यानी सिक्किम का 71 है और महाराष्ट्र का 70 इसी के बाद, तो सिक्किम महाराष्ट्र ये टॉप 5 स्टेट हैं, सारे के सारे फ्रंट रनर कैटेगरी में आएंगे, आप समझ चुके होंगे। तो शीर्ष राज्य कौन है, नंबर 1 पे कौन है, केरल है। मान मत याद रखिएगा, केवल आपको समझाने के लिए बताए। 75 कौन है, केरल, उसके बाद 1 कम कर दो, 74 में 2, उत्तर से हिमाचल और नीचे तमिलनाडु। उसके बाद फिर 72, पहले 1 कम करना फिर 2 कम करना है, तो 72, 71, 70 बस ये सीरियल से चल रहे हैं। तो शीर्ष पे 75 केरल है, उसके बाद 74 पे हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु है मान के साथ। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे 4 राज्य हैं कौन, तो हमने कहा आंध्रा कर्नाटक गोवा, आंध्रा कर्नाटक गोवा, और इसी के साथ उत्तराखंड। उसके बाद ये हो गया 72, 71 पे सिक्किम और 70 पे महाराष्ट्र है। याद हो चुका होगा, बिल्कुल इसको रट जाना है। आइए बॉटम 5 वाले, और बॉटम 5 में ही उत्तम प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश शामिल है। तो बॉटम 5 वाले कौन है, तो ये बॉटम 5 वाले भी पूछा जा सकता है, शीर्ष वाला पूछ चुका, बॉटम 5 वाला पूछेगा तो सरप्राइज मत हुइएगा, इसको भी याद कर जाइए। सॉरी, तो इसमें भी 61 मान के साथ ये सब किस में आएंगे, ये परफार्मर, किस में आएंगे, परफार्मर, क्योंकि अब यूपी के साथ वाला पहले याद कर लो। तो यूपी के साथ कौन, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, राजस्थान। तो यूपी के साथ साथ कौन कौन है इसमें, तो राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, 4 राज्य 60 मान के साथ परफार्मर में आते हैं। कौन कौन हमने कहा, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, अरुणाचल और मेघालय। उसके बाद इसी में कौन आते हैं, तो ये टॉप 5 में ये छत्तीसगढ़ है, नागालैंड है, उड़ीसा है। तो छत्तीसगढ़ उड़ीसा एक साथ, उसी के साथ नागालैंड, बात समझ पाए। तो कौन कौन हो गए, तो छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बगल उड़ीसा, नागालैंड, छत्तीसगढ़ उड़ीसा नागालैंड, ये फिर उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब परफार्मर में आते हैं। उसके बाद फिर असम इसी में आता है, फिर झारखंड, फिर बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो ये स्थिति झारखंड की बिहार से अच्छी है, उससे अच्छी स्थिति असम की है। तो कौन कौन हो गए, तो असम हो गया, झारखंड, बिहार। तो ये बॉटम 5 वाले राज्यों में कौन कौन आएंगे, तो हमने आपको क्या बताया, उधर से शुरू करिए। कौन कौन हो गया, तो छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ उड़ीसा नागालैंड, छत्तीसगढ़ उड़ीसा नागालैंड। उसके बाद उत्तर प्रदेश वाली कैटेगरी में कौन है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, मेघों का मेघ मेघालय। फिर असम है, असम के बाद फिर झारखंड और फिर बिहार, ये आते हैं। याद हो चुके, इनको इतना याद करना, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। यूपी वाला मान पूछे तो यूपी परफार्मर में, और मान पूछा जाए तो यूपी का कितना 60 ये मान है। आगे आइए, अब शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आप ध्यान रखिए, जो करंट अफेयर्स आपको हम करवाएं खुद का एक एक दिन का एक एक एनालिसिस है। उसके बाद किसी भी मैगजीन की पेस्ट कॉपी नहीं है, सीधे मेन जो ऑफिशियल साइट होती वहाँ से सारा डेटा उठाया गया है। तो आपको कोई भी किंतु परंत करने की ज़रूरत नहीं है, बस याद कर जाना।
शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा क्या जारी किया गया, ये भी 2021 का है, वो भी 2021 का था। ये कौन है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है। कौन सा है, पीजीआई की फुल फॉर्म क्या है, पीजीआई वो नहीं जिसको आप समझ रहे हो, तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इसको जारी किया गया। और इसमें भी लेवल 1 से लेकर और लेवल, ये लास्ट कौन है देख लीजिए, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 1 से लेकर लेवल 8। लेवल 1 में जाहिर सी बात है शीर्ष वाले राज्य होंगे, तो लेवल 1 से लेकर लेवल किसमें, लेवल 8 तक जारी किया गया। और आपको बताते चले लेवल 1 में भी कोई राज्य शुमार नहीं हुआ और लेवल 8 में भी कोई भारत का राज्य शामिल नहीं हुआ है। अब शीर्ष राज्य जो लेवल 2 में आते हैं, अलग से पूछा जा सकता है किस लेवल 2 में आते हैं और इसका मान क्या रखा गया, तो 901 से लेकर 950। जो 901 से लेकर 950 मान प्राप्त करेगा वो लेवल 2 में आएगा। और इसमें टोटल संख्या राज्य पूछी जाए तो 7 राज्य इसमें शामिल हुए हैं। और 7 राज्य कम से कम आपसे रिक्वेस्ट है, ये 7 राज्य आप कोई किंतु परंतु आपको ध्यान नहीं रखना, इसको रटना है, रटना है, रटना है। इन 7 राज्यों को याद करना है, याद करना है। तो देखो हम बता रहे हैं, गुजरात उठा लो, गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र से उठाओ, महाराष्ट्र है, इसमें गुजरात है, राजस्थान है। आज से मानचित्र बनाइए, तो ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, और राजस्थान के ऊपर ये चंडीगढ़ हो गया, बात समझिएगा। और चंडीगढ़ के बगल ही पंजाब हो गया, हरियाणा नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे कितने याद हो गए, ये हमने कहा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर चंडीगढ़ और फिर पंजाब। तो ये जो याद कर लिए काट दीजिए, चंडीगढ़ याद कर लिए, गुजरात याद कर लिए, महाराष्ट्र याद कर लिए, पंजाब और राजस्थान याद कर लिए, ये भी कट गया। बचे क्या, साउथ के 2 इसमें राज्य हैं, केरल और आंध्र प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो ये 7 राज्य हैं, शीर्ष स्तर के राज्य हैं, लेवल 2 में शामिल हुए हैं, लेवल 1 में नहीं, 901 से लेकर 950 की कैटेगरी में शामिल हुए। और बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, महाराष्ट्र से चलिए तो महाराष्ट्र, उसके बाद ऊपर गुजरात, उसके ऊपर राजस्थान, उसके ऊपर राजस्थान के बाद चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद पंजाब। तो टोटल 5 ये संख्या हो गई, और 7 6 और 7 केरल और आंध्र प्रदेश। इधर साउथ से केरल और आंध्रा, केरल आंध्रा। तो केरल को कैसे याद रखो, जो काना होता है, काना और आंध्र एक साथ, अंधा और काना दोनों का एक एक अगर मिल जाए तो काम हो सकता है, क्योंकि अंधा है, काना है, अंधा काना एक को ही बोलते हैं। तो ये काना और अंधा, जो अंधा होता है उसी को काना बोलते हैं। तो ये काना का मतलब केरल और अंधा का मतलब आंध्र प्रदेश। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, अंधा और काना साउथ वाली इसमें शामिल हैं। तो 7 बिल्कुल अब याद हो चुके होंगे, तो साउथ में कन्फ्यूज कभी नहीं होंगे, अंधा काना कन्फ्यूज होगा तुरंत याद आ जाएगा। तो आंध्र प्रदेश और केरल, उसके बाद फिर कौन हो गया, उसके बाद फिर कौन हो गया, तो हमने कहा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब। अब लेवल 2 में कौन कौन आते हैं एक बार देख लीजिए, वैसे याद नहीं रखना। लेवल 2 नहीं, लेवल ये 3rd है, तीसरा, 851 से लेकर 900 के बीच। तो इसमें अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है, दादरा नगर एवं दमन द्वीप है, दमन द्वीप है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, और इसी में अपना उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश लेवल 3 में शामिल है, ठीक। और इसमें कितने और क्या है, इसमें केरल है, पश्चिम बंगाल है, लक्षद्वीप है, उड़ीसा है, और इसमें टोटल 12 राज्य को शामिल किया गया है। लेवल 4 में कौन, 801 से लेकर 850 इसमें होगा। असम है, छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, लद्दाख है, त्रिपुरा है। टोटल कितने, इसमें 6 राज्यों को शामिल किया गया है। लेवल 5 में कौन है, तो ये 751 से लेकर 800 इसमें है। तो इसमें बिहार है, गोवा है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है, सिक्किम है, तेलंगाना। एक बार देख लीजिए, वैसे याद केवल 7 शुरू वाला रखना है आपको, और कोई याद नहीं रखना। लेवल 6 में क्या है, तो लेवल 6 में आपका क्या है, तो मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड और उत्तराखंड। लेवल 6 में कौन है, ये 701 से लेकर 750 के बीच, मणिपुर, मेघालय है, नागालैंड, उत्तराखंड है। इसके बाद लेवल 7 में ये लास्ट वाला याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। ये लास्ट वाला पूछा जा सकता है। लेवल 7 में अरुणाचल प्रदेश शामिल है, जो 651 से लेकर 700 की कैटेगरी बनाई गई। इसके बाद फिर जो अगला लेवल 1 और लेवल 8, इसके बाद लेवल 8 में भी कोई ना तो राज्य और ना ही यूटीज शामिल हुआ है। ये हमने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट से ये डेटा उठाया। जो चीज़ें ऊपर समझाई है वहीं पर देखो, ये यहाँ पर
लिखा हुआ है। लेवल 1 में भी आप देख लीजिए कौन सी है, 901, ये कौन सी है, यहाँ से देखिए 1 मिनट, ये आपका देखिए 951 से लेकर 1000 के बीच कोई भी राज्य यूटी नहीं शामिल। फिर 901 से लेकर 950 सारी चीज़ें समझाई चुके हैं, वही 7 राज्य हैं जो आपको समझाए हैं। और उधर केरल और सॉरी उधर से कौन है, तो उधर से केरला और आंध्र प्रदेश है। केरल और केरल आंध्र प्रदेश, केरल आंध्र प्रदेश, केरल आंध्र प्रदेश शामिल है। केरल आंध्र प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़। तो ये 7 राज्यों का ध्यान रखिएगा। यहाँ शायद एक चीज़, ये केरल 2 बार लिख गया है क्या, देख ली। अच्छा हाँ, ये केरल नहीं है, ये गलत हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। इस वाले उत्तर प्रदेश वाली का, इसमें कर्नाटक है, ये कर्नाटक है, इसको तनिक सही कर लीजिएगा, क्योंकि केरल तो टॉप वाले में ही कैटेगरी 2 में ही आ गया है, इसमें आ गया, तो इसमें क्या ये कर्नाटक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, आगे आइए, क्योंकि ये हमने वहीं से पूरा का पूरा ये उठाया है आपके सामने, ये है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ही उठाया और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो अभी तक क्वेश्चन आए हैं उसको देख लीजिए। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा, ये सब आए हुए यूपीपीएससी क्वेश्चन है जो अब आपको करवाने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 तक सभी घरों के लिए पानी, 2030 तक सारे लक्ष्य प्राप्त करना, तो ये कोई बातें नहीं कि इसमें तो लिखेगा ही सभी के लिए पानी की, स्वच्छ पानी, हमने क्या अभी बताया, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सफाई, ये सब स्वच्छ पानी, ये सब किस में है, लक्ष्य नंबर 6 में, लक्ष्य नंबर 6 में, 6 में हमने क्या कहा, स्वच्छ पानी स्वच्छता है, लक्ष्य नंबर किस में है, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए वाला हो जाएगा। और 7 में स्वच्छ ऊर्जा है। 8 पूछता तो 8 में क्या है, आर्थिक समृद्धि है। और 9 में क्या पूछता, 9 वाला भी आपको बताया, आर्थिक समृद्धि होगी तो 3 चीज़ें आएंगी, I3 आएगा। I3 फुल फॉर्म हमने क्या बताया, इनोवेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंडस्ट्री, इन सब का विकास होगा। तो ये 9 नंबर में ये सब दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया। ये आगे भी पूछ सकता, तो ये नाम याद रखिएगा, मोरिस के द्वारा विकसित किया गया है। आगे देखिए, भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए कौन नोडल एजेंसी, अभी बताए, नीति आयोग। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक और सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध। जी हाँ, एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित बिल्कुल हैं, तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या करता। अगला, फिर अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा, यानी अटल इनोवेशन मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल, नीति आयोग। अभी हमने कौन कौन सी नीति आयोग पहल की है वो सब इकट्ठा क्या कर दिया है, आपके लिए ले आए हैं। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता किस कार्यालय के अंतर्गत आता, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नीति आयोग हो जाएगा। अगला देखिए, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर, ये 19-20 की है, तो 20-21 वाली आपको रिपोर्ट याद रखना। फिलहाल जब ये आया था तो भारत का कितना था, 62 था, और अब कितना मान है, 60 है। तो 2 का और क्या हुआ, यानी भारत पीछे गया है, भारत कह रहे हैं उत्तर प्रदेश पीछे गया, तो इसमें उत्तर प्रदेश का ही पूछा गया है कितना था। तो ये परफार्मर में तब भी था और परफार्मर में 20-21 वाले में भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये वाली आपको बताई दिए, फ्रंट रनर वाले राज्य आपके सारे गिनाई दिए हैं, तो अब तो कन्फ्यूजन फ्रंट रनर वाला होना भी नहीं चाहिए। अगला, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित, फिर देख लीजिए 20-21 का पूछ लिया, अब आपकी समझ में आ चुका होगा ये आया है कि नहीं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं है। तो 5 राज्यों में आपको बताएं कि नहीं, साउथ से 2 आपके बताए हैं, 2 बताए हैं, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, शीर्ष 5 में पूछ रहा है, तो शीर्ष 5 में इसमें कौन नहीं शामिल है, तो इसमें गुजरात नहीं शामिल, बाकी आंध्र प्रदेश भी शामिल है। केरल पहला बताए थे, केरल पहले शुरुआत में है 75 पे, और 74 पे हमने क्या 2 राज्यों का क्रम बताए थे, एक उधर से बताए थे हिमाचल प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु, ये बताए थे। इसके बाद जो 74
ये हो गया 75, 74 और 72 में हमने कहा था 4 राज्य हैं। 4 राज्य में कौन है, तो हमने कहा था 4 राज्यों में कौन है, गोवा है, आंध्रा है, गोवा, आंध्रा और कर्नाटक। गोवा यही तो था, गोवा, आंध्रा, कर्नाटक, उत्तराखंड। उसके बाद फिर बताए थे सिक्किम है, और सिक्किम के बाद फिर बताए थे उत्तराखंड, इसमें हो गया हाँ। उसके बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद एक और देख लीजिएगा, लास्ट में आपको बताए थे तमिलनाडु। तमिलनाडु इसी में आ जाएगा जो इसमें आपको बता रहे हैं। तो ये शुरू वाले राज्य देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें गुजरात इसमें नहीं आएगा, बाकी एजुकेशन वाले में वो आएगा, उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आगे स्कीम वाली देखो, बहुत सारी स्कीम करवा चुके हैं, तो यहाँ से वही क्वेश्चन जितनी स्कीम करवा दी उसी से आप सारे क्वेश्चन जो स्कीम का आएगा कर लोगे, और ज़रूरत हुई तो एक आध वीडियो डाल देंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा, हमने कहा था जितनी भी सुरक्षा वाली योजना है सब ये 9 मई 2015 की हैं। एक चीज़ आपको और बता रहे हैं, यहाँ देखो जेंडर एटलस, ध्यान से समझिएगा, 3 स्कीम एक साथ याद रख रहे हैं। जेंडर एटलस पूछा जाए कब जारी हुआ, तो जेंडर का मतलब लैंगिक समानता या जेंडर जो गैप है उसको दूर करना है, उसके लिए जेंडर एटलस आया। और जब भी जेंडर एटलस हो ये आपको लागू करना, तो आपके पास चाहिए मुद्रा, पैसा, तभी तो महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। और मुद्रा होगा तो क्या महिलाओं का क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। ये 3 स्कीमों का यही क्रम है। जेंडर ये 9 मार्च याद रखिएगा 2015 का है। मार्च के बाद फिर क्या आएगा, अप्रैल आएगा, तो 8 अप्रैल कब का है, 8 अप्रैल 2015 को कौन सी स्कीम आई है, तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आया है। अप्रैल के बाद आएगा मई आएगा, तो मई का कितना, 9 मई 2015, 9 मई 2015, ये सब 15 की है। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, तीनों स्कीम 9 मई 2015 को लाया गया। इसको कई बार हम आपको बोल भी चुके हैं। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सीधे इसको मिलाइए, सुरक्षा बीमा योजना है, कौन सी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। चलो भाई देखते हैं इसमें। आम आदमी बीमा योजना है 2007 से चल रही है। आत्मनिर्भर आगे आइए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये सुरक्षा बीमा योजना इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं सही है, क्योंकि ये क्या है 15 की है, 9 मई 2015, तो ये 2015 9 मई 2015 की है। चलो देख लेते हैं कि ये 1 का 3, और ऑप्शन पे आइए, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए सीधे ऑप्शन पे आइए, तो ऑप्शन पे एक ही ऑप्शन में मिल रहा है ये वाला 3, 1, 2, 4, यानी आम आदमी बीमा योजना है तो 2007 की, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बी वाला पहला हो जाएगा, आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये 2021 की है। उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कब की है, ये 2018 की है। ये आयुष्मान वाली है, इसी को हमने पीछे डिस्कस किया है, पीएम जय के नाम से जाना जाता है आयुष्मान को। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी 2018 के, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है 2016 की है, यानी 15-16। अगला, उत्तर प्रदेश किस तिथि को मनाया जाता, तो 24 जनवरी, और इसीलिए आप पाओगे 24 जनवरी 2018 को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को लागू किया गया। और इस बार का थीम निवेश एवं रोजगार है, ध्यान रखिएगा। 2023 का जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया, इसकी थीम पूछा जा सकता तो ये निवेश एवं रोजगार है। करंट वाले टॉपिक में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 2030 की थीम पूछा जाए तो निवेश और रोजगार। अगला, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के ऊर्जा और जलवायु, यानी इसी को बोलते हैं सेकी ऊर्जा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं, ये इसी बार का है क्वेश्चन 2022 का, आप समझ में अब आ रहा होगा। तो शीर्ष में कौन, गुजरात, केरल, पंजाब, ये शीर्ष के 3 राज्य थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, केरल, पंजाब, गुजरात, केरल, पंजाब, सेकी में। अब देखो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इसी बार का ये क्वेश्चन है। अब बिल्कुल आप इधर मत देखिए, अपने आप मिलाइए। 13, 14, 15 देखो 3 लक्ष्य एक साथ याद करवाएं। 13 में जलवायु परिवर्तन है, 14 में जल के नीचे जीवन है, 15 में क्या है, स्थल पर जीवन है, और 10 में क्या है, दारू पीने से असमानता कम नहीं होगी, असमानता में कमी। चुटकियों में आप क्वेश्चन कर लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 1 का 3, और फिर 13 में जलवायु परिवर्तन, बी का पहला, 1 का 3, बी का पहला है। अब बस यही ऑप्शन बचा, लगा दिए। आगे 14 में क्या है,
यानी किसमें, जल के नीचे जीवन, और 15 में क्या हो जाएगा, भूमि पर जीवन। कितनी आसानी से कर लिए। अब नीति आयोग की कौन कौन सी पहले हैं। नीति आयोग को कब स्थापित किया गया, 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पे कौन कौन से, ये देखो ये सारे पॉइंट, मॉनिटरिंग, एवोल्यूशन, ये सब पीछे हुआ है। तो यहाँ मॉनिटरिंग भी करती है, एवोल्यूशन भी करती है, डिजाइन पॉलिसी, प्रोग्राम, फ्रेमवर्क, और रिसोर्स सेंटर और नॉलेज के हब के रूम में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने का काम है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडिया इंडेक्स, यही डैशबोर्ड वाली आप देख ही रहे हो। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन, ये भी क्वेश्चन आया तो आप देख लो, अटल इनोवेशन मिशन भी इसी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 7 प्रोजेक्ट इसी का है। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बता चुके पीछे, तो ये कौन है, जनवरी 2000, इसे कब, तो इसे जनवरी 2018 में लाया गया है। 112 डिस्ट्रिक्ट को कायाकल्प किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौन से 8 जिले शामिल है, कौन से, बाबा चाचा, आपको याद हो गया होगा, बाबा चाचा, सास, श्राप, ये आपका, तो ये कौन हो गया, बलरामपुर बहराइच, और उसके बाद कौन, चंदौली, चित्रकूट, और उसके बाद सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, श्रावस्ती और फतेहपुर, ये आपको बताए थे श्राव। तो ये आपके 8 जिले यूपी के इसमें शामिल हैं, किसमें, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। और उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है, कर्नाटक, ये भी ध्यान रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सबसे शीर्ष राज्य कौन है, केरल। पूरी रिपोर्टें अभी आप देख डाले हो। उसके बाद फिर 7 प्रोजेक्ट। उसके बाद स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ये भी जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, इसके बाद हेल्थ इंडेक्स, ये तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो हॉस्पिटल हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये बता ही चुके। गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये भी जारी किया जाता है। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स भी नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये सब थी नीति आयोग की पहले। इससे क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। PDF कहाँ मिलेगी, तो IAS स्पेशल एग्जाम्स या लर्निंग बाय AP सर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और कम से कम वीडियो को नीचे कमेंट, और कम से कम इतनी मेहनत होती है आपकी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीधा क्वेश्चन आते हैं, तो 10-20 लोगों का जो फ्रेंड सर्किल है उसमें वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो ये सब भी कर दिया करो। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।